दोस्तों, अगर आपने भी 2025 में कोई पहाड़ी तोते का बच्चा खरीदा है और आप भी उसकी सही तरीके से केयर करना चाहते हैं, यानी कि उसको शुरू से ही इंसानों की तरह बोलना सीखना चाहते हैं, तो आज से ही इन 5 गलतियां को करना बिल्कुल बंद कर दें। क्योंकि अधिकतर लोग पहाड़ी तोते का बच्चा घर लाने के बाद ये 5 गलती बार बार करते हैं, जिस वजह से उनका प्यारा सा दिखने वाला तोता का बच्चा अचानक मर जाता है और फिर रोना धोना शुरू करते हैं। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका पहाड़ी तोते का बच्चा ना मारे, एकदम हेल्दी रहे, तो शर्त ये है, इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखें। और आगे वीडियो के अंदर जो मैं आपको 5 गलती बताने वाला हूं, जो आप हर रोज करते हो, उन गलतियों को आज से ही बिल्कुल बंद कर दें। क्योंकि ये 5 गलती अधिकतर बिगनर लोग करते हैं, जिनको नहीं पता होता। आखिरकार तोते के बच्चे की सही तरीके से देखभाल कैसे करनी है। नंबर 1, पहली गलती ये है कि बहुत से लोग अपने पहाड़ी तोते के बच्चे को बार बार खाना खिलाते, यानी कि तोते के बच्चे को बार बार हैंड फीडिंग करवाते हैं, जिस वजह से अधिकतर लोगों का तोता का बच्चा मर जाता है। और कुछ लोगों को तो यही नहीं पता होता आखिरकार हम अपने तोते के बच्चे को क्या खिलाएं। देखो, आपको अपने तोते के बच्चे को दिन में केवल 2 से 3 मरतबा हैंड फीडिंग करवानी है। अगर आप दिन में 5 मरतबा या फिर 6 मरतबा अपने तोते के बच्चे को हैंड फीडिंग करवाओगे, तो मैं यकीन के साथ रह सकता हूं, आपका तोता का बच्चा बीमार पड़ेगा और साथ में मर जाएगा। इसलिए आज से ही इस पहली गलती को बिल्कुल बंद कर दें। आपको दिन में केवल 2 से 3 मरतबा हैंड फीडिंग करवानी है, इससे ज्यादा नहीं। और इसी के साथ में मैं आपको बताता चालूं, आपको अपने तोते को ठंड के मौसम में चने की दाल या फिर चने के सत्तू को हल्के सुसुम पानी में मिलाकर खिला सकते हैं। और अगर आपका अच्छा बजट है, तो आप अपने तोते के बच्चे को पेट्स लाइफ का हैंड फीडिंग फार्मूला खिला सकते हैं। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके को सही तरीके से फॉलो करोगे, तो आपका तोता का बच्चा कभी भी बीमार या फिर मरेगा नहीं। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं दूसरी गलती, और ये दूसरी गलती भी अधिकतर लोग ठंड के मौसम में करते हैं, क्योंकि उनको नहीं पता होता हम अपने तोते के बच्चे को दिन में कितने टाइम पानी पिलाई और कितना मिलीलीटर पानी पिलाई। देखो, आपको अपने तोते के बच्चे को ठंड के मौसम में हर 2 घंटे पर 3 मिलीलीटर पानी पिलाते रहना, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि बहुत से लोग अपने तोते के बच्चे को पानी पिलाना ही भूल जाते हैं, जिस वजह से उनका प्यारा सा दिखने वाला पहाड़ी तोते का बच्चा अचानक की डिहाइड्रेशन वजह से बीमार पड़ जाता है और इसी के कुछ दिन बाद अचानक मर जाता है। इसलिए आज से ही इस गलती को बिल्कुल भी ना करें। अपने तोते के बच्चे को हर 2 घंटे पर 5 मिलीलीटर पानी पिलाते रहना। कम से कम ऐसा करने से मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, आपका तोता का बच्चा कभी भी बीमार या फिर मरेगा नहीं। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं तीसरी गलती, जो अधिकतर लोग अपने तोते के बच्चे के साथ करते हैं। तीसरी गलती ये है, उनको यही नहीं पता होता आखिरकार तोते को ठंड के मौसम में कहां रखना है और कितने टेम्परेचर में रखना है। देखो, जब भी आप मार्केट से तोता का बच्चा लेकर आते हो, चाहे उसकी कितनी भी उम्र हो, चाहे वो 20 दिन का हो या फिर 1 महीने का हो, आपको सबसे पहले करना यह है, अपने तोते के बच्चे के लिए गट्टे का कार्टून बनाकर उसके अंदर 0 वॉट का बल्ब लगा देना है। और बल्ब लगाने के साथ उसके अंदर आपको भैंस का खाने वाला भूसा डाल देना है, आधी किलो, बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना कार्टून कितना बड़ा है और कितना भूसा डालना है। और अब आपको 0 वॉट का बल्ब कम से कम 1 घंटे तक जलाकर रखना है, और 1 घंटे तक जलाने के बाद फिर आपको 2 घंटे तक बंद रखना है। ऐसा करने से ठंड के मौसम में आपके तोते के बच्चे का टेम्परेचर बना रहेगा और कहीं से कहीं तक, यानी कि दूर दूर तक, आपका तोता का बच्चा ठंड के मौसम में ना बीमार पड़ेगा ना मारेगा। क्योंकि अधिकतर लोग यही गलती करते हैं, अपने तोते के बच्चे को कहीं भी उलटी सीधी जगह रख देते हैं, जिससे तोता का बच्चा ठंड लगने की वजह से मर जाता है। अगर आप अपने तोते के बच्चे के कार्टून में 0 वॉट का बल्ब लगाकर रखोगे, तो आपका तोता का बच्चा कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा और एकदम हेल्दी रहेगा और इंसानों की तरह बोलना भी जल्दी सीख जाए। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ चौथी गलती, जो कि अधिकतर लोग ठंड के मौसम में अपने तोते के बच्चे के साथ करते ही नहीं बल्कि बार बार दोहराते हैं। चौथी गलती ये है, अधिकतर लोग क्या करते हैं, अपने तोते के बच्चे को जल्दी इंसानों की तरह बोलना सीखने के चक्कर में बार बार अपने तोते के बच्चे को हाथ लगाते हैं, यानी कि डब्बे के अंदर से निकालकर हाथ पर बैठते हैं। साफ शब्दों में कहें तो यानी कि बार बार छूते हैं। बार बार छूने से क्या होता है, आपका तोते के बच्चे की बॉडी में पंख झड़ने का इन्फेक्शन लग जाता है, और अगर यह इन्फेक्शन एक बार आपके तोते के बच्चे में लग गया, तो आपके तोते के बच्चे को फिर बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो सकता है, अगर आपने सही समय पर मेडिसिन नहीं दी। इसलिए आज से ही इस चौथी गलती को करना बिल्कुल बंद कर दें। आपको अपने तोते के बच्चे को बार बार हाथ नहीं लगना, यानी कि जब आप अपने तोते के बच्चे को हैंड फीडिंग करवाओ, इस वक्त आपको अपने तोते के बच्चे को प्यार करना, यानी कि छूना है। इसके अलावा बार बार कार्टून से बाहर नहीं निकलना। और जो मैंने आपको तरीके बताए हैं, अगर आप इन तरीकों को सही तरीके से फॉलो करोगे, तो आपका तोता का बच्चा कभी भी ठंड हो या फिर गर्मी हो, कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा, एकदम हेल्दी रहेगा। क्योंकि अधिकतर बिगनर लोग ये 5 गलती करते हैं। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं 5वीं गलती। 5वीं गलती यह है कि बहुत से लोग ठंड के मौसम में अपने तोते के बच्चे को सेरेलक पिलाना शुरू कर देते हैं, और यही उन लोगों की सबसे बड़ी गलती होती है। कभी भी आपको अपने तोते की बच्चों को ठंड के मौसम में खासकर सेरेलक नहीं पिलाना। सेरोलैक्स हमेशा गर्मी के मौसम में पिलाया जाता है, क्योंकि अगर आप ठंड के मौसम में अपने तोते की बच्चों को सेरेलक पिलाओगे, तो आने वाले 1 या 2 दिन के अंदर आपके तोते के बच्चे के पेट में सेरेलक जमना शुरू हो जाएगा। इस वजह से भी अधिकतर तोते के बच्चे मर जाते हैं
और फिर आप रोना धोना शुरू कर देते हैं, यानी कि मायूस हो जाते हैं। इसलिए आज से ही इस पांचवी गलती को बिल्कुल बंद कर दें। आपको कभी भी अपने तोते के बच्चे को सेरोलैक्स नहीं पिलाना। बाकी आप गर्मी के मौसम में अपने तोते के बच्चे को सेरेलक पिला सकते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में नहीं। ये मैंने आपको 5 गलती बताई है। आपको इन 5 गलती को आज से बिल्कुल बंद कर देना है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं आखिरकार तोते की बच्चों की सही तरीके से ठंड के मौसम में देखभाल कैसे करनी है, यानी कि उनका क्या क्या खिला सकते हैं, वह भी एकदम सस्ते बजट में, जिससे कि तोते का बच्चा एकदम हेल्दी रहे। देखो, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अपने तोते के बच्चे को सबसे सस्ता और हेल्दी आइटम ये, आप अपने तोते के बच्चे को चने की दाल को हल्का बॉयल करके यानी कि उबालकर खिला सकते हैं। खिलाने का तरीका ये है, चने की दाल को उबालने के बाद हल्के हाथों से पीसकर यानी कि उसका पेस्ट बनाकर सिरिंज के अंदर भर लेना है और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप अपने तोते के बच्चे को सिरिंज के माध्यम से खिला सकते हैं। अगर आपने ऐसा 10 दिन कर लिया तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आपके तोते के बच्चे के अंदर बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी। मैं आपको दोबारा बता दूं, आपको अपने तोते के बच्चे के हिसाब से चने की दाल को उबाल लेना है। इसके बाद उसको हल्के हाथों से पीस लेना है जैसे पेस्ट बन जाए। पेस्ट बनने के बाद थोड़ा सा सुसुम पानी करके उसको पतला कर लेना है। पतला हो जाने के बाद अब आपको उसे पेस्ट को सिरिंज के अंदर भर लेने के बाद अपने तोते के बच्चे को पिला सकते हैं। और ये सबसे सस्ता और अच्छा हेल्दी आइटम है तोते के बच्चे के लिए। और दूसरा हेल्दी आइटम ये है, काले वाले चने को भी पानी के अंदर उबाल लेना, यानी कि बॉयल करना है और उसे काले वाले चने को भी हल्के हाथों से पीसकर उसका पेस्ट बनाकर, पेस्ट बन जाने के बाद हल्का सा सुसुम पानी मिलाकर पतला कर लेने के बाद सिरिंज के अंदर भर लेना है और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप अपने तोते के बच्चे को खिला सकते हैं। और बाकी अगर आप चने का सत्तू खिलाना चाहते हैं वह भी आप खिला सकते हैं। चने का सत्तू भी एकदम हेल्दी आइटम है, लेकिन ठंड के मौसम में चने का सत्तू न खिलाएं, वो बेहतर होगा क्योंकि चने का सत्तू ठंडा होता है। इस वजह से अक्सर तोते के बच्चे ठंड के मौसम में बीमार पड़ जाते हैं। चने का सत्तू खाकर चने के सातों को गर्मी में खिलाना सही रहता है। और जैसे जैसे आपका तोता का बच्चा बड़ा होता जाए तो उम्र के हिसाब से आप अपने तोते के बच्चे को हरी सब्जी और फ्रूट्स भी खिला सकते हैं। फ्रूट्स के अंदर आप अपने तोते के बच्चे को खिला सकते हैं, जैसे कि गर्मी के मौसम में केला और ठंड के मौसम में अमरूद या फिर सेब खिला सकते हैं। क्योंकि जब आपका तोता का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता जाएगा वह फिर खुद से खाना शुरू कर देगा। और जब आपका तोता का बच्चा खुद से खाना शुरू कर दे, इसके बाद आप अपने तोते के बच्चे को हैंड फीडिंग करवाना बिल्कुल बंद कर दे। उसको सेल्फ फीडिंग पर धीरे धीरे लेकर आ जाए, जिससे कि वह खुद खाना स्टार्ट कर दे। और इसी के साथ में आप अपने तोते के बच्चे को इंसानों की तरह बोलना भी सिखा सकते हैं। क्योंकि जब आपका तोता का बच्चा की उम्र धीरे धीरे बढ़ने लग जाती है, उसी के साथ में आप अपने तोते के बच्चे को उस वक्त बोलना भी सिखा सकते हैं। ऐसा करने से मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आपका तोता का बच्चा हेल्दी रहेगा और साथ में बोलना भी सीख जाएगा। जिस मकसद से आप लेकर आए हो उस मकसद में आप कामयाब हो जाओगे। और अब मैं उन लोगों के लिए एक और तरीका बताने वाला हूं जो पैसे वाले हैं, यानी कि जिनके बजट अच्छा है। देखो, अगर आपका पॉकेट बजट अच्छा है तो अपने तोते के बच्चे को पेट लाइफ का हैंड फीडिंग फार्मूला खिला सकते हैं। और इस हैंड फीडिंग फार्मूला को ठंड हो या फिर गर्मी दोनों मौसम में खिला सकते हैं, लेकिन शर्त है दोनों मौसम में। इस हैंड फीडिंग फार्मूले को हल्के सुसुम पानी में खिलाने का तरीका यह है, आपको 1 चम्मच हैंड फीडिंग फार्मूला सुसुम पानी के अंदर डाल देना है। इसके बाद आपको आहिस्ता आहिस्ता हल्के हाथों से मिलते रहना है। मिलाने के बाद आपको 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसके बाद देखोगे वह हैंड फीडिंग फार्मूला एकदम गाढ़ा हो जाएगा और उसको पतला करने के लिए थोड़ा सा आपको सुसुम पानी डाल देना है। और सही से मिक्स करने के बाद धीरे धीरे आप अपने तोते के बच्चे को सिरिंज के माध्यम से फीडिंग करवा सकते हैं। और ये तोते के बच्चे के लिए सबसे बेस्ट हैंड फिटिंग फार्मूला। अगर आपको खरीदना है तो मैं लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जाकर आप खरीद सकते हैं। अगर आप मेरे द्वारा बताए गए तरीकों को सही तरीके से फॉलो करोगे तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं आपका तोता का बच्चा कभी भी बीमार या फिर मरेगा नहीं। क्योंकि अक्सर लोग की ही गलती करते हैं, जो मैंने आपको वीडियो के अंदर बताया है, जिस वजह से उनका तोता का बच्चा अचानक मर जाता है। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने तमाम दोस्तों के अंदर शेयर कीजिए जो लोग तोता या फिर कोई भी एनिमल पालन पसंद करते हैं, जिससे कि यह अमेजिंग जानकारी आप तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि और लोगों तक पहुंचे, जिससे कि सभी लोगों की हेल्प हो पाए।